बैंड बाजे के साथ लड़की के घर लड़का बारात लेकर पहुंचता है। सब कुछ सही चल रहा होता है। रस्मों के हिसाब से वरमाला कार्यक्रम होता है, लेकिन इस बीच लड़की पक्ष के किसी ने पूछ लिया कि लड़का करता क्या है। लड़के पक्ष से जवाब आता है कि लड़का सिविल इंजीनियर है, यानी कि प्राइवेट नौकरी करता है। फिर क्या था, इतना सुनते ही लड़की विधि विधान से हुई रस्मों को भूल जाती है और 7 फेरे लेने से मना कर देती है। चलिए अब खबर को और अच्छे से जान लेते हैं। नमस्ते, मेरा नाम प्रिंस और आप देख रहे हैं इन खबर। फर्रुखाबाद में सरकारी क्लर्क के बेटे की बारात आई हुई थी। पूरी बारात को एक गेस्ट हाउस में रुकाया गया था। गेस्ट हाउस से धूमधाम से स्वागत किया जाता है। फिर विधि विधान से शादी का कार्यक्रम शुरू होता है। बारात चढ़ती है और द्वार पूजा के बाद वरमाला की रस्म भी पूरी होती है। उसके बाद दूसरी रस्में भी अदा की जाती हैं। इस दौरान किसी ने दूल्हे की नौकरी के बारे में पूछ लिया और फिर बवाल हो जाता है। दरअसल लड़की को बताया गया था कि लड़के की सरकारी नौकरी है, लेकिन जब फेरे लेते वक्त लड़की को पता चला कि लड़का प्राइवेट इंजीनियर है तो उसने शादी से तुरंत इनकार कर दिया। दोनों पक्षों के लोगों ने लड़की को समझाने की तमाम कोशिशें भी की, लेकिन उनके सारे जतन फेल रहे। लड़की मानने को तैयार ही नहीं हुई। जानकारी के अनुसार सुबह फेरे होने से पहले लड़की पक्ष वालों ने लड़के के पिता से दूल्हे की नौकरी के बारे में पूछताछ की, जिसके बाद उन्हें बताया गया कि उनका बेटा सिविल इंजीनियर है। जब दुल्हन को इसके बारे में पता चला तो उसने कहा कि उसे तो सरकारी नौकरी वाला दूल्हा बताया गया था, वो प्राइवेट नौकरी करने वाले से शादी नहीं करेगी। इतना सुनते ही दोनों पक्षों में हड़कंप मच जाता है। लोग दुल्हन को मनाने में जुट जाते हैं, लेकिन दुल्हन ने किसी की भी बात नहीं मानी और शादी से इनकार कर दिया। वहीं जब दूल्हे को इस पूरे प्रकरण के बारे में पता चलता है तो फ़ोन पर अपनी पे स्लिप मंगवाता है और दुल्हन पक्ष के लोगों को दिखाता है। उसके पे स्लिप पर 1,20,000 रुपये महीने का वेतन लिखा हुआ था। इसके बावजूद दुल्हन अपनी जिद पर अड़ी रही और शादी करने से बिल्कुल मना कर दिया, जिसके बाद में वहां पर उपस्थित लोगों ने फैसला किया कि दोनों पक्षों को जो भी खर्चा हुआ है वह आपस में बांट लेंगे। इसके बाद दूल्हा बारात लेकर घर वापस लौट जाता है। वहीं शादी में सरकारी नौकरी की महत्ता को बताते हुए दीक्षा नाम की सोशल मीडिया यूजर एक पोस्ट करती हैं, जिसमें वो नौकरी के हिसाब से दहेज की रकमों का जिक्र करती हैं। दीक्षा पोस्ट में लिखती हैं कि इस साल की शादी में ये रेट तय हुए हैं। बताती हैं कि पुलिस के लिए 7 से 8 लाख रुपए दहेज मिल सकते हैं, वहीं दरोगा के लिए 25 से 30 लाख रुपए और मास्टर के लिए 15 से 20 लाख रुपए मिल सकते हैं। वहीं अगर एसएससी क्लियर कर लेते हैं या रेलवे में नौकरी लग जाती है तो आपको 22 से 25 लाख रुपए मिल सकते हैं। लेकिन यह रेट इसी साल के लिए है। आने वाले साल में इन सभी रेटों में 1 लाख बढ़ा दीजिएगा। लेकिन इस पूरे मामले को आप कैसे देखते हैं और क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं। धन्यवाद।